प्यारे साथियों, आप सभी का वेलकम है आप सभी के इस प्यारा सा चैनल एल्टू भैया पर। देखेंगे साथियों, अब आप सभी के मौलवी एग्जामिनेशन या फिर फोकानिया एग्जामिनेशन दोनों की तैयारी मैं इस चैनल पर शुरू कर दिया हूं। और साथियों, मैं आपको बताते चलूं कि अगर आपका एग्ज़ाम 2023 में है फोकानिया एंड मौलवी का, तो आपको अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब एल्टू भैया ले आया है आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव सभी के लिए। आपको इस चैनल पर बने रहना है ताकि आपके एग्जाम में नंबरात अच्छे जाए, आप नंबर और स्कोर अच्छे कर पाए। तो चलिए साथियों, आज का जो ये वीडियो है मेरा, ये मौलवी का साथियों हिंदी है, यानी कि हिंदी में आपको कैसे कैसे सवाल पूछे जाएंगे और किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, उन सभी से मैं आप सभी को मुखातिब करवाऊंगा। तो चलिए साथियों, सबसे पहला जो सवाल है ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है साथियों, यानी कि इसमें जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं, इसमें ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव सभी आपको क्लियर होता जाएगा ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों और साथियों में ज़रूर शेयर कीजिए जो भी कैंडिडेट मौलवी का एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं 2023 में। तो चलेंगे साथियों, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके सामने पूछा जाएगा साथियों, प्रश्न नंबर 1 से 2023 एग्जाम में साथियों 100% गारंटी है कि सूरदास की झोपड़ी उपन्यास के मुख्य पात्र का नाम बताइए। यानी साथियों, सूरदास की झोपड़ी जो है ये क्या है, तो ये जो है साथियों ये उपन्यास है और इसके मुख्य पात्र यानी कि इसमें जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम क्या है, तो सूरदास, जैसा कि कहानी से ही पता चल रहा है। उसके बाद सवाल नंबर 2 है साथियों, प्रश्न संख्या 2 पर हम जब चलते हैं तो कह रहा है कि अकस्मात रात 2 बजे क्या घटना हुई थी। यानी कि अचानक जो है साथियों रात के 2 बजे जो है कौन सी घटना हुई थी, तो वो सूरदास की झोपड़ी में क्या हुआ था, तो आग लग गया था। चलिए प्रश्न संख्या हम 3 पर चलते हैं। इसमें कह रहा है साथियों कि झोपड़ी में लगी आग में उठ रही ज्वाला को लेखक प्रेमचंद ने किस प्रकार वर्णित किया है। यानी कि साथियों यहाँ पर कह रहा है कि झोपड़ी में जो आग लग रही थी या फिर आग उठ रही थी, उसके ज्वाला के जो लेखक हैं साथियों, एक लेखक जिसका नाम है प्रेमचंद, उन्होंने किस प्रकार वर्णित किया है। वर्णित का मतलब ये होगा साथियों कि किस प्रकार से उन्होंने उस घटना को प्रकाशित करके बताया है। तो इसका जो उत्तर होगा कि कह रहा है कि आकाश की ओर लपकती ज्वालाएं कभी मंदिर के स्वर्ण कलश की तो कभी जल में चांद के प्रतिबिंब की सी प्रतीत होती है। यानी कि प्रेमचंद ने यही कह रहा है। या फिर आपको इस टाइप से सवाल वहां पर क्वेश्चन दे देगा कि आकाश की ओर लपकती ज्वालाएं कभी मंदिर के स्वर्ण कलश सी तो कभी जल में चांद के प्रतिबिंब सी प्रतीत होती है। ये कथाएं किसने और कौन लेखक के द्वारा कही गई है, तो आपको क्वेश्चन में आंसर में टिक करना है प्रेमचंद। चलेंगे सवाल प्रश्न संख्या 4 पर। कह रहा है कि किसने किससे कहा, सूर जिसके मन में इतनी खुदाई हो भगवान उसका सत्यानाश कर दे। तो सवाल का जो आंसर होगा साथियों, उत्तर होगा कि जगधर ने सूरदास से कहा था। जगधर जो है वो सूरदास से क्या कहा था, यही कहा था कि सूर्य जिसके मन में इतनी खुदाई हो भगवान उसका सत्यानाश कर दे। ये किसने कहा था, तो जगधर ने कहा था। किसको, सूरदास को। जब आप कहानी को पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीज आपको विस्तार से बताई गई है। प्रश्न संख्या 5 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 में कह रहा है कि सूरदास की झोपड़ी नामक उपन्यास किस लेखक के द्वारा लिखा गया है। यानी कि साथियों कि सूरदास एक उपन्यास है। क्या है साथियों, उपन्यास है। और ये जो इसके लेखक हैं यानी कि राइटर हैं, इसको लिखने वाले कौन है, तो प्रेमचंद जी। यानी कि यहाँ पर आपको जी जा ये सब का भी फर्क नजर आ सकता है। तो इसीलिए आप क्वेश्चन आंसर को सही तरह से लिख कर आएंगे। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जाए।
जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसका मुझे ये जो नोट्स मैंने जो तैयार किया है साथियों, ये अगर आप लेना चाहते हैं तो वीडियो के बीच में मैं आपको नंबर बताऊंगा, उस नंबर पर आप कांटेक्ट कीजिएगा, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए सवाल प्रश्न संख्या 6 पर चलते हैं। कह रहा है कि सूरदास की झोपड़ी से अधिक किस वस्तु के जल जाने का दुख था। यानी कि सूरदास का जो झोपड़ी एक उपन्यास है, इसमें जो क्या कहते हैं किस वस्तु को, यानी कि उसमें बहुत, यानी मान लीजिए घर है तो बहुत सारा वस्तु सामान चीजें रखी रहेगी, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा जल जाने का जो दुख था वो कौन से वस्तु का था। तो कह रहा है कि उस पोटली का जिसमें उसके जीवन भर की कमाई थी। अब समझ सकते हैं कि अगर किसी के घर में रुपया पैसा रखा हो और उसमें अचानक आग लग जाए तो सबसे पहले वो रुपया ही पैसा को इकट्ठा करने की कोशिश करेगा कि मेरा रुपया पैसा न जले। चलिए प्रश्न संख्या हम 7 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 में कह रहा है कि सूरदास ने उस पोटली में कितने रुपये जमा कर रखे थे। यानी सूरदास की जो झोपड़ी उपन्यास है, उस कहानी में साथियों ये भी बताया गया है कि पोटली में कितना रुपया था जो उसके घर के अंदर रखा हुआ था। तो 500 रुपये से कुछ अधिक। यानी आपको इस टाइप से ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि सूरदास ने उस पोटली में कितने रुपये जमा कर रखे थे। आपके ऑप्शन ए में रहेगा कि 500 से कुछ कम, ऑप्शन बी में रहेगा 500 से कुछ अधिक, ऑप्शन सी में रहेगा साथियों ए और बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी में रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको किस पर टिक करना है, ऑप्शन नंबर बी पर, यानी कि 500 से अधिक रुपये थे। चलिए प्रश्न संख्या 8 पर चलते हैं। कह रहा है कि सूरदास उन रुपयों से क्या करना चाहता था। तो अपने पितरों का पिंड दान तथा मिठुआ का ब्याह करना चाहता था। चलेंगे नेक्स्ट सवाल है साथियों कि झोपड़े में घुसते ही एकाएक उसका पांव कहां जा पड़ा। तो साथियों जैसे ही वो अपने झोपड़ी में गया था, तो जैसे ही उसका पांव गया तो वो कहां जा पड़ा था, तो भूबल में उसका पैर घुस गया था। चलिए सवाल नंबर 10 है साथियों कि सूरदास ने पोटली कहां छुपा रखी थी। यानी कि सूरदास जो है साथियों उस पोटली में जो रुपया रखा हुआ था उसको कहां छुपा करके रखा हुआ था, तो छप्पर के अंदर। अब बताइए ये सूरदास भी कितना गजब का इंसान था कि आग भी लगेगी तो छप्पर से ही शुरू होगी लगना साथियों, और छप्पर में घुसा करके उस रुपये को रखा था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल सब है साथियों, इसे आप इग्नोर मत कीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि सूरदास को झोपड़ी जलने पर सबसे ज्यादा किस पर शक था। तो जगधर पर शक था। चलिए प्रश्न संख्या 12 पर चल रहे हैं। प्रश्न संख्या 12 में कह रहा है कि भैरव की बातें सुनकर जगधर को क्या विश्वास हो गया। तो यही कि झोपड़ी में आग भैरव ने ही लगाई है। यानी कि जैसे ही झोपड़ी में आग लगा ना साथियों, तो उनके बाद जो है सबसे पहले जो है सूरदास को किसने आकर कहा था, तो जगधर ने आकर के कह दिया कि आपकी झोपड़ी में आग लग, सॉरी जगधर नहीं, भैरव ने कह दिया जाकर के सूरदास को कि आपकी झोपड़ी में आग लगी है। तो जो सूरदास को उसी पर शक हो गया कि भैरव नाम का जो आदमी है, या फिर जब आप कहानी को पढ़ेंगे ना तो बड़ा मजा आएगा। तो कह रहा है कि भैरव ने ही लगाई होगी या फिर लगा सकता है। चलिए प्रश्न संख्या 13 पर कह रहा है कि जब जगधर भैरव के पास पहुंचा तो वह क्या कर रहा था। यानी जब जगधर ने भैरव के पास पहुंचा तो वह क्या कर रहा था, तो कह रहा है कि नारियल का हुक्का पी रहा था। चलिए नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 15 कि जगधर के जोर डालने पर भैरव ने उसे क्या दिखाया। वही रुपयों की थैली जो सूरदास की झोपड़ी से चुराई थी। साथियों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न है साथियों, इसे आप जरूर याद रखेंगे। क्या कह रहा है कि जगधर के जोर डालने पर भैरव ने उसे क्या दिखाया, तो वही रुपयों की थैली जो सूरदास की झोपड़ी से चुराई गई थी। चलिए साथियों सवाल नंबर 15 कह रहा है कि सूरदास ने इतने रुपये कैसे इकट्ठे किए थे। तो भीख मांगकर। देखिए आपके ऑब्जेक्टिव में भी ये सवाल आ सकता है कि सूरदास ने ये जो 500 से अधिक रुपये जो जमा किए थे साथियों, वो कैसे किए थे। तो सूरदास क्या करता था, भीख मांगता था। आप यहाँ से भी आप सवाल को याद कर सकते हैं कि भीख मांगने वाला ज़्यादातर अपाहिज होते हैं या फिर कोई भी चीज़ से माजूर होते हैं।
हैं वही लोग मांगा करते हैं। तो देखिए अब इसमें देखिए भीख मांगकर या फिर क्या कहते हैं आपसे क्वेश्चन में रहेगा कि चुरा करके, इस तरह भी रह सकता है। तो अगर आप पढ़े रहेंगे तो फटाफट मुझे उम्मीद है कि आप टिक लगा करके ज़रूर आएंगे। चलिए सवाल नंबर 16 यानी कि 16 में कह रहा है कि किसने किससे कहा। यहाँ पर सवाल और क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा कि किसने किससे कहा गरीब की हाय बड़ी जानलेवा होती है। तो जगधर ने भैरों से कहा था। क्या कहा था कि गरीब की हाय बड़ी जानलेवा होती है। चलिए प्रश्न संख्या 17 पर चलते हैं। कह रहा कि आज जगधर का मन खोंचा लेकर गलियों में चक्कर लगाने को क्यों नहीं कर रहा था। यानी साथियों कह रहा है कि आज जो है ना जगधर का मन जो है खोंचा लेकर गलियों में चक्कर लगाने का मन क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि साथियों भैरों के पास चोरी के इतने रुपये देखकर। चलिए नेक्स्ट सवाल है, सवाल प्रश्न संख्या 18 पर कि भैरव ने सूरदास की झोपड़ी में आग क्यों लगाई। तो अब बज़ाहिर सी बात है कि भैरव ने जो आग लगाई थी तो वो क्यों लगाई थी, क्योंकि भैरव को सुभागी के सूरदास से कुछ संबंध होने का शक था। अब चलिए साथियों यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिए क्यों आग लगाया था, क्योंकि भैरव को सुभागी के सूरदास से कुछ संबंध होने का शक था। यानी कि भैरव को जो सुभागी के यानी भैरव की वाइफ का नाम था सुभागी और सूरदास क्या कहते हैं सूरदास के ऊपर भैरव ने शक कर लिया कि हो सकता है कि हमारी वाइफ हमारी मैडम के साथ उनका संबंध है, इसीलिए। चलिए साथियों प्रश्न संख्या 19 पर चलते हैं कि जगधर क्या करता था, तो खोचे पर मिठाई बेचता था। चलेंगे साथियों नेक्स्ट सवाल है, सवाल नंबर 20 की ओर हम बढ़ते हैं। सवाल नंबर 20 पर जब आएंगे ना तो सब बड़ा मज़ेदार सवाल है। यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 20 कह रहा है कि जब जगधर पहुंचा तो सूरदास किस हालत में था। यानी कि जब जगधर सूरदास के पास पहुंचा था तो जगधर जो है किस हालत में किस अवस्था में था। तो कह रहा है कि उसके भस्म से ढके शरीर से पसीना बह रहा था। अब चलिए साथियों नेक्स्ट सवाल है कि जगधर ने आकर सूरदास को क्या समाचार सुनाया। तो सवाल उत्तर यही आएगा, यही कि भैरव ने ही आग लगाई तथा रुपये भी चुराए। देखिए इसमें 4-5 आदमी हैं, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जगधर ने आकर सूरदास को क्या समाचार सुनाया कि भैरव ने ही आपके घर में आग लगाई है और क्यों लगाई थी, क्या कहते हैं वो रुपये भी वही चुराए। चलिए प्रश्न संख्या 22 पर चलते हैं। सूरदास उन रुपयों से क्या करना चाहता था। यानी सूरदास जो बेचारा भीख मांग करके वो रुपया को इकट्ठा किया था, उस रुपया से क्या करना चाहता था, तो वही करना चाहता था कि सूरदास गया जाकर पितरों का पिंडदान तथा मिठवा का ब्याह करना चाहता था। तो आपसे यहाँ पर देखिए एक और सवाल बनता है कि सूरदास उन रुपयों से क्या करना चाहता था और कहाँ जाना चाहता था। तो गया जाना चाहता था, किस लिए जाना चाहता था, पिंडदान करने के लिए। और उसमें एक मिठवा है, उसका नाम क्या साथियों, मिठवा है, उसका ब्याह यानी कि शादी करना चाहता था। चलिए सवाल नंबर 23 में चलते हैं। कह रहा कि रात भर सुभागी कहाँ छिपी बैठी थी। यानी कि साथियों भैरव की जो वाइफ थी सुभागी, वो रात भर जो है कहाँ जा कर के बैठी हुई थी छुप करके, तो मंदिर के पिछवाड़े अमरूद के बाग में। यानी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सवाल भी बनता है साथियों, रात भर सुभागी कहाँ छुपी हुई थी, मंदिर के पिछवाड़े अमरूद के बाग में, ऑप्शन नंबर ए में रहेगा, या फिर मंदिर के पिछवाड़े आम के बाग में, या फिर आपके क्या कहते हैं सवाल ऑप्शन नंबर सी में रहेगा, क्या कहते हैं किसी के घर के पीछे, या फिर ऑप्शन नंबर डी में रहेगा या मस्जिद के पीछे। तो आपको राइट आंसर चूज क्या करना है कि मंदिर के पिछवाड़े अमरूद के बाग में। चलिए साथियों नेक्स्ट सवाल है, सवाल नंबर 24 कि भैरव द्वारा लगाए गए कलंक की सुभागी को कोई चिंता क्यों न थी, क्योंकि वह जानती थी कि कोई उस पर विश्वास न करेगा। साथियों भैरव ने जो आरोप लगाया था सूरदास पर और क्या कहते हैं और सुभागी पर कि सूरदास से तुम्हारा संबंध है, तो क्या कहते हैं सुभागी यानी कि भैरव की जो वाइफ थी सुभागी, उसको क्यों नहीं शक था, क्योंकि लोग जो है सूरदास पर विश्वास ही नहीं करेगा कि वो ऐसा काम कर सकता है।
चलिए सवाल क्वेश्चन 25 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, यहां पर आप समझने की कोशिश कीजिएगा। सुभागी को वहां से दबे पांव लौटते देख जगधर ने क्या कहा। यानी जब सुभागी जो है क्या कहते हैं, मंदिर के पीछे अमरूद के बाग में जो छुपी हुई थी, जब वहां से वो भाग रहे थे या फिर निकल रहे थे, तो क्या कहा जगधर ने, सुभागी अपने खसम की करतूत देखी, बेचारे सूरदास को कहीं का न रखा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर जो सवाल है कह रहा कि जगधर की बातें सुन सुभागी ने क्या उत्तर दिया। यानी कि जब वहां से सुभागी भाग रही थी मंदिर के मंदिर के पीछे अमरूद के बाग से, तो सुभागी क्या कहते हैं, जगधर ने कहा था कि सुभागी अपने खसम की करतूत देखी, बेचारी सूरदास को कहीं का न रखा। उसके बाद फिर जो है जगधर को जो है जगधर को ये बात कहते हुए सुभागी ने कहा कि उसके गुरु तो तुम ही हो, तुम ही ने मंत्र दिया होगा। चलिए साथियों सवाल नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं कि कह रहा है कि जगधर से भैरव द्वारा उसके रुपये चुराए जाने की बात सुनकर सूरदास ने क्या कहा। तो उसने कहा कि वह रुपये उसके नहीं थे। चलिए सवाल नंबर 28 कह रहा है कि सूरदास द्वारा वो रुपये उसके न होने की बात कहने पर जगधर ने क्या कहा। तो जगधर ने कहा था उससे गंगा में खड़े होकर ये बात कहने को कहो। यानी कि जब क्या कहते हैं, सूरदास द्वारा वो रुपये उसके न होने की बात, यानी कि कह रहा है कि सूरदास का जो ये रुपया कह रहे हो कि नहीं है, तो उसको जाओ गंगा में खड़ा होने के लिए कहो और उसको कहो कि उसका रुपया नहीं है। सवाल नंबर 29 में है कि सुभागी ने सूरदास के चेहरे पर अन्वेषण कर क्या अनुभव किया। तो सूरदास झूठ बोल रहा है। चलेंगे साथियों सवाल नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 30 पर जब आएंगे ना, तो सवाल नंबर 30 में कह रहा है कि सूरदास की दशा देख सुभागी ने क्या सोचा। यानी कि सूरदास की ऐसी हालत हो गई थी जिसके वजह से उसने क्या सोचा था, तो उसने सोचा कि मेरे कारण विपदा आई है, तो मैं ही इसके रुपये वापस दिलाऊंगी। यानी साथियों इसमें जब सूरदास बेचारा बहुत परेशान हो गया, काफ़ी परेशान हो गया, तो भैरव की जो वाइफ थी सुभागी, उसने कहा अगर इस रुपये चुराने का कारण मैं हूँ और विपत आई है, तो इसका रुपया भी वापस कौन दिलाएगा, तो मैं ही दिलाऊंगी। चलिए प्रश्न नंबर 31 को हम आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में साथियों। और यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँ, अगर आपको इसका पीडीएफ लेना है तो इसका पीडीएफ जो है साथियों 199 यानी कि 199 रुपये में आपको पूरे ऑल सब्जेक्ट, यानी कि मौलवी एग्जामिनेशन 2023 में जितने भी सब्जेक्ट होंगे आपको सभी सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा और उससे आप बेहतर से बेहतर तैयारी कर पाएंगे। क्योंकि साथियों अगर आप इस नोट्स को ले लेते हैं तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही मैं वीडियोस डालूंगा आपको मैं चैप्टर बता दूंगा, क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर बता दूंगा, आप वहां से बिल्कुल आसानी से आप रट सकते हैं। तो आइए हम उस नंबर को देते हैं जिससे आपको पीडीएफ लेना है। साथियों देखेंगे इस नंबर पर आपको कॉल नहीं लगेगा, आपको कॉल करना भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करना। यहाँ पर देखेंगे 92, उसके बाद साथियों 63, उसके बाद जो है साथियों 34, उसके बाद 11, उसके बाद साथियों ये 19 है। ये व्हाट्सअप नंबर है एल्टू भैया का और इस पर आप कॉन्टेक्ट करेंगे, इस पर व्हाट्सअप करेंगे कि मुझे मौलवी का नोट्स चाहिए, तो आपको वो नोट्स मिल जाएगी 199 में। तो चलिए साथियों फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।